हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए कहानी जो है कफन, उसी से संबंधित हम लोग 125 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। और जो लोग एलटीआर हिंदी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि गद्य गद्य प्लस पद्य, जितनी भी गद्य में टॉपिक है, जितनी भी टॉपिक पद में है, ऑल एमसीक्यू तैयार हो चुका है। आप परचेस कर सकते हैं। हर टॉपिक से कम 100 प्लस 80 70 75 200 250 170 180 150 ऐसे आपको एमसीक्यू मिलेंगे, क्योंकि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होगा। देखिए, कहानी कफन ने कि इससे पहले जो मेरा कफन जो था कहानी, उसे ओनली 45 एमसीक्यू मेरे पास अवेलेबल था। लेकिन अब देखिए, वही इंक्रीमेंट करके 125 कर दिया गया है, और जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है, वो परचेस कर सकते हैं पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर आपको एलटीआर हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हमको पीडीएफ चाहिए से गद्य पद का एमसीक्यू, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। अब प्राइस कितना रखा गया है? मिनिमम से मिनिमम 100 रुपीज़, इससे ज़्यादा नहीं देना होगा। अगर कुछ कंटेंट और भी ऐड करेंगे, जैसे से पहले कहानी कफन था, कफन कहानी था, उसे 45 एमसीक्यू, अब 125, तो आपको उसी में दे दिया जाएगा। ओके, तो अब सारे सारे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर किस टॉपिक से कितने एमसीक्यू रहेंगे, सारे के सारे मेंशन के मिलेंगे, या आप व्हाट्सएप में कीजिएगा तो वहाँ से भी पता चल जाएगा आपको। कफन कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। कफन किस विधा की रचना है? तो कहानी। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के कौन से उपन्यास और कहानी को अंतिम माना जाता है? तो उपन्यास गोदान हो जाएगा, और कहानी कफन। प्रेमचंद की कफन किस प्रकार की कहानी है? यथार्थवादी कहानी है। कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष माना गया है 1936 ईस्वी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन। कफन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो चांद पत्रिका। और ये प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिएगा आप लोग। यह एक यथार्थवादी कहानी। कफन मूलतः उर्दू में लिखी गई थी। यह 1935 में जामिया नामक उर्दू पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। 1936 में हिंदी कहानी के रूप में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। घिसू माधव बुधिया प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट है, आलू खाकर सोते हुए घिसू और माधव की तुलना लेखक प्रेमचंद ने किससे की है? तो अजगर से की है। माधव की पत्नी का क्या नाम था? तो बुधिया नाम था। घिसू और माधव अलाव में क्या भूनकर खा रहे थे? आलू खा रहे थे। कफन कहानी में घिसू की कितनी उम्र का जिक्र हुआ? तो 60 वर्ष। कफन कहानी में घिसू और माधव का आपस में क्रमशः क्या संबंध है? पिता और पुत्र। घिसू जो है वो पिता है, माधव पुत्र है। घिसू और माधव किस जाति से संबंध रखते थे? तो चमार। घिसू के बेटे का क्या नाम था? तो माधव। प्रसव वेदना से कौन पीड़ित थी? तो माधव की पत्नी यानी बुधिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जरा देख तो आ। कहानी में एक कथन किस पात्र का है? तो ये जो है घिसू का है। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। इस पंक्ति में किस लालसा की ओर संकेत किया गया है? तो भरपेट स्वादिष्ट भोजन खाने की। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी ना मिला, उसे मरने पर कफन चाहिए। घिसू का यह कथन समाज की किस विकृति पर चोट करता है? तो पिक सभी। बुधिया की मृत्यु के बाद घिसू और माधव सबसे पहले कहाँ गए थे? तो जमींदार के पास गए थे। कहाँ गए थे? जमींदार के पास गए थे। घिसू पर दया करना, काले कंबल पर रंग चढ़ाना
था। पंक्ति का क्या अर्थ है? घीसू पर दया का कोई असर नहीं पड़ने वाला था, नहीं होने वाला था। आलू खाते समय घीसू कितने वर्ष की पहले की बात आ गई? 20 वर्ष। माधव कराहती हुई अपनी पत्नी को देखने क्यों नहीं गया था? वह आशंकित था कि उसके जाते ही घीसू भुने हुए आलू अधिक खा लेगा। वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ तज कर देते थे, क्योंकि उनकी दीनता उन्हें ऐसा करने पर विवश करती थी। इतना कामचोर था कि आधा घंटा काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। यह कथन संबंधित है माधव से। यह उनके जीवन ही कफन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्था और विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई। प्रेमचंद की कफन कहानी के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं, यह कथन किस पात्र का है? माधव जी का है। नेक्स्ट है, घीसू एक दिन काम करता तो डैश दिन आराम करता था, 3 दिन। कफन कहानी में लकड़ियां तोड़कर कौन लाता था? तो घीसू लाता था। अब बेचता कौन था? माधव। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, वह किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजुकों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। यह कथन किसके संदर्भ में आया है? तो घीसू के। माधव की कोठरी में जाने पर किस बात का भय था? घीसू के आलू खाने का। घीसू के अनुसार उसकी पत्नी के मरने पर वह कितने दिन तक उसके पास नहीं हिला था? 3 दिन। कफन कहानी के अनुसार घीसू के कुल कितने घीसू है? घीसू कितने लड़के हुए थे? 9। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू खाते समय घीसू को किस बात की बारात आ गई थी? ठाकुर की। घीसू ठाकुर के बारात में कितने वर्ष पहले गया था? 20 वर्ष पहले। घीसू के अनुसार ठाकुर का दिल कैसा था? दरिया था, दरियाओ। घीसू और माधव के घर पर पैसा इस तरह से गया था जैसे कि चील के घोंसले से मांस। बुधिया की मृत्यु के बाद घीसू रोते हुए सबसे पहले कहां गया था? तो जमींदार के पास गया था। बुधिया के कफन के लिए जमींदार ने कूदते हुए कितने रुपये निकाल फेंके थे? 2 रुपये। बुधिया की मृत्यु के बाद कफन के लिए घीसू और माधव के पास कुल कितनी रकम जमा हुई थी? 5 रुपये। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते भी तन ढकने को चिथड़ा भी ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कहानी में एक कथन किस पात्र का? तो घीसू का। कफन लेने के बजाय घीसू और माधव कहां पहुंच गए थे? मधुशाला में पहुंच गए थे। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर। कफन कहानी में एक कथन किस पात्र का? माधव का। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, क्या उसे पुण्य ना होगा? यह कथन किस पात्र का? घीसू का। कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता है। यह कथन किस पात्र का? घीसू का। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। कथन किस पात्र का है? तो घीसू का है। यहां पर देखिए गीत है, ठगनी क्यों नैया झमकावे ठगनी। यह गीत कौन गा रहा था? तो दोनों, घीसू और माधव, यानी पिता पुत्र दोनों ही खड़ा होकर गा रहे थे। प्रेमचंद की कहानी कफन का पात्र माधव की इंसानियत किस कारण मर चुकी थी? भूख के कारण। कफन कहानी में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसंग वर्णित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे प्रसंग वर्णित है, लेकिन ये देखिए घीसू का भय था कि वह कोठरी में गया तो माधव आलू को बड़ा भागकर साफ कर देगा। नहीं, यहाँ पर ये घीसू गलत लिखा हुआ, माधव को होना चाहिए था।
माधव को डर था। बुधिया की मृत्यु किस कारण होती थी? प्रसव पीड़ा से हुई थी। कफन कहानी का अंत कैसे होता था? शराब पीकर मौज से। प्रेमचंद के कफन में किस सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है? दरिद्रता और अमानवीयता। कफन कहानी में कफन प्रतीक है, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। कफन का प्रमुख भाव क्या है? करुणा। मधुशाला में घीसू ने कितनी पूरियां मंगवाई थी? 2 शेर मंगवाई थी। मधुशाला में घीसू और माधव ने क्या क्या मंगवाया था? तो शराब की बोतल, तली हुई मछलियां, चिखौना। उपयुक्त से हो जाएंगे यहाँ पर। 1 घंटे में घीसू के पास कितने रुपए जमा हो गए थे? 5 रुपये। कफन कहानी में किसके मुंह से सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला था? जमींदार के मुंह से। घीसू माधव के घर में पैसे किस तरह गायब थे? जैसे चील के घोंसले में मांस। माधव और घीसू अलगाव के सामने धोतिया ओढ़कर सोते हुए कैसे लग रहे थे? जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े। नेक्स्ट है, वो भोज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा था? घीसू ने माधव से कहा था। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वही कल बुलाकर देंगे। उपयुक्त कथन किसने किससे है? तो घीसू ने माधव से। घीसू को कुल कितने लड़के हुए थे? 9। मुझे वहां जाते डर लगता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो माधव का है। घीसू के अनुसार ओझा कितने रुपये मांगता है? 1 रुपया। बुधिया पिसाई करके या घास छिलकर कितने आटे का इंतजाम कर लेते थे? सेर भर आटा। घीसू ने आकाशवृत्ति से कितने साल की उम्र काट दी थी? 60 साल। बुधिया और माधव कितने वर्ष हो गए थे? बुधिया और माधव को ब्याह किए कितने वर्ष हो गए थे? 1 वर्ष। घीसू और माधव की संपत्ति थी मिट्टी के 2-4 बर्तन। घीसू माधव के जीवन से संबंधित संगत कथन है। तो देखो, विचित्र जीवन था इनका, संसारों की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। उपयुक्त से भी जाएंगे। कफन कहानी में वर्णित किस रात की ऋतु है? कफन कहानी में वर्णित रात किस ऋतु की है? तो जाड़े की रात है। कौन एक दिन काम करता 3 दिन आराम करता था? घीसू। नेक्स्ट है, कौन इतना कामचोर था कि आधे घंटा काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी? तो माधव। घीसू और माधव दूसरों के खेतों में क्या उखाड़ लाते थे? तो देखो, मटर या आलू तो उखाड़ लाते ही, साथ में 10-5 ऊख भी लेकर आते, दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। बाहर बैठे बाप बेटे क्या कर रहे थे? तो अलाव ताप रहे थे, आलू छिलकर खा रहे थे, दोनों हो जाएंगे यहाँ पर भी। घीसू और माधव कफन लाने बाजार किस समय जाते थे? दोपहर में गए थे। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। ये कथन किस पात्र का है? घीसू जी का है। साहू जी 1 बोतल हमें भी देना, ये कथन किस पात्र का है? घीसू। किस प्रकार की वृत्ति से घीसू ने 60 साल की उम्र काट दी थी? आकाश वृत्ति। जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, किसने कहा था? घीसू ने कहा था। घीसू को क्या याद आ गई थी? ठाकुर की बारात। अब हमें ऐसा कोई भोज नहीं खिलाता, किसने कहा? माधव। कौन करा रही थी? तो बुधिया, जो कि माधव की पत्नी थी। बुधिया का कौन मर गया था? बच्चा मर गया था।
बाप बेटे रोते हुए किसके पास गए थे? जमींदार के पास गए थे। सरकार बड़ी विपत्ति में हूं किसने कहा था? घीसू ने कहा था। गांव की नरम दिलवाली कौन थी? स्त्रियां थी। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही किसने कहा? घीसू ने कहा। किसकी रौनक बढ़ती थी? मधुशाला की। माधव ने पत्तल उठाकर किसे दे दिया? भिखारी को दे दिया। वह बैकुंठ की रानी बनेगी किसने कहा? माधव। चीखे मार मारकर रोने लगा कौन? तो माधव। किनकी आंखें बाप बेटे की ओर लगी हुई थी? पियकड़ों की। घीसू की चरित्र की विशेषताएं क्या क्या है? कामचोर, गरीब, शराबी सभी हो जाएंगे यहां पर। कफन के लिए चंदे से इकट्ठे किए गए पैसे का घीसू और माधव क्या करते हैं? तो ए और सी माने कि कहने का मतलब शराब पी जाते हैं और भोजन खरीदते हैं। ओके, ये दोनों सही हो जाएंगे। घीसू और माधव दोनों बाप बेटे अलाव के सामने चुपचाप बैठ किस वक्त का इंतजार कर रहे थे? माधव की पत्नी मरने का, यानी कि बुधिया का। कफन के बारे में दोनों क्या सोचते हैं? कफन साथ नहीं जाता। माधव और घीसू समाज के रीति रिवाजों को क्या कोसते हैं? अपने कुकृतियों का समर्थन करने के लिए। घीसू और माधव भूख मरने की नौबत आ जाने पर क्या करते थे? लकड़ियां काटकर बेचते। गरीबों की सबसे पहली चिंता क्या होती थी? भूख मिटाने की होती थी। कफन कहानी में समाज की दोषपूर्ण व्यवस्था पर व्यंग। घर का मुखिया कौन है? घीसू। कफन कहानी में कफन प्रतीक है, समाज में व्याप्त और असमानता। नेक्स्ट प्रश्न है, कफन कहानी में घीसू और माधव को गांव में कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी क्योंकि वे काम करना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट है, कफन कहानी में घीसू और माधव को कफन और लकड़ी की फिक्र क्यों नहीं करनी थी? घीसू और माधव पर पैसे नहीं थे। प्रेमचंद की कफन कहानी संदेश क्या होती है? भूख व्यक्ति को संवेदनाशील बना देती है। नेक्स्ट है, दुनिया का दस्तूर है नहीं लोग बामने को हजारों रुपये क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? यह कथन किस पात्र का? माधव का। बड़े आदमियों के पास धन फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? यह कथन किस पात्र का है? माधव जी का। घीसू पर दया करना, काले कंबल पर रंग चढ़ाना, कफन कहानी में उक्त कथन के क्या है? घीसू पर दया करना व्यर्थ है। सरकार बड़ी विपत्ति में हूं, यहां सरकार सब किन के लिए आया है? जमींदार के लिए आया है। जमींदार के अनुसार घीसू पर दया करना किसके समान था? काले कंबल पर रंग चढ़ाना। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब पिलाकर, किसका कथन है? माधव का। घीसू माधव दोनों शांत से बैठे जैसे पुड़िया खाते, जैसे शेर अपना शिकार उड़ा रहा है। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? घीसू ने यह कथन किस भाव से कहा? दार्शनिक भाव से कहा था। नेक्स्ट है, किन्हें ना जवाबदेही का खौफ था ना बदनामी का फिक्र? घीसू और माधव को। कफन कहानी में भाग की बलि किन्हें कहा गया? घीसू और माधव को। नेक्स्ट है, ले जा खूब खा आस्वाद दे, जिसकी कमाई है वो तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा, किसका कथन है? घीसू का। गांव में बदनाम कुनबा किनका था? चमारों का। अगर दोनों साधु होते तो संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। पंक्ति किसकी रचना की है? कफन कहानी का है। विचित्र जीवन था इनका, यह वाक्य किनके लिए आया है? घीसू और माधव के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी और जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास हिला तक नहीं, किसका कथन है जी? घीसू का है। उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी, वाक्य में उसने शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? बुधिया के लिए।
वह इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। वहां वह शब्द किसके लिए आया है? जमींदार। नेक्स्ट है, गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी, उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली आती थी। पंक्तियां किस, ये जो पंक्ति है किस संस ली गई है? तो कफन कहानी से लिया गया है। वहां के वातावरण से सरूर था हवा, हवा ने नशा। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। पंक्ति किसके लिए आया हुआ? मधुशाला के लिए। माधव घिसू दोनों खड़े होकर क्या गाने लगे थे? वही जो गीत है, ठगनी क्यों नैया झमकावे ठगनी। कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? घिसू के द्वारा। किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान कौन था? घिसू। कौन आधे घंटे काम करता तो घंटे पर चिलम पीता था? माधव। भरपेट खाकर माधव ने क्या उठाकर एक भिखारी को दे दिया था? तो बची हुई पूरियों का पत्तल। देखिए ये था आपका कफन कहानी। अगर ये कफन कहानी से आप लोग, अगर कफन कहानी जो मैं कराया भी 125 प्लस MCQ, तो ये इतना कर लीजिएगा तो आपको चैप्टर आराम से कवर हो जाएंगे। हर टाइप से प्रश्न लाने की कोशिश किया हूँ। और जिनको भी चाहिए LTR हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी जो भी अदर स्टेट में कफन कहानी से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, तो ये परचेस कर सकते हैं। ये सब सारे व्हाट्सएप मिलेंगे 7004501486, ये व्हाट्सएप नंबर। इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करना है सर मुझे ये टॉपिक कर लेना है, या मुझे LTR हिंदी एग्जाम का तैयारी करना, आपको चाहिए PDF सर, चाहे जो भी कफन कहानी लेते हैं। अब इसका जो प्राइस रखा गया है LTR हिंदी एग्जाम का 100 रुपया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे टॉपिक से मैसेज किए रहेंगे, किस टॉपिक से कितना MCQ रहेंगे, या व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए तो वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।